सीतामढ़ी पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 2 सातिरों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दोनों सातिर एटीएम से निकासी करने वालों को अपना निशाना बनाया करता था। उपयोगकर्ता का एटीएम कार्ड बदलकर पॉस मशीन से पैसों की निकासी कर खाता ही खाली कर देता था। पुलिस के अनुसार सीतामढ़ी जिला अवस्थित बाजपट्टी थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी राम नारायण मुखिया के पुत्र राम बहादुर मुखिया 19 अगस्त को बाजपट्टी बाजार अवस्थित एटीएम से पैसा निकासी के लिए गए थे। उसी समय एटीएम बदलने वाले गिरोह ने इनका एटीएम बदलकर लगभग 2 लाख रुपए की निकासी पॉस मशीन के माध्यम से कर लिया। निकासी का मैसेज मिलने पर उनके द्वारा साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आवेदन के आधार पर साइबर थाना कांड संख्या 19/2023 दर्ज कर 28 सितंबर को अनुसंधान शुरू कर दिया गया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मुजफ्फरपुर के राजा चौधरी पिता नंदकिशोर चौधरी तथा मोहम्मद सजाद अंसारी उर्फ राजा पिता मकसूद अंसारी एक मरे हुए व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता का उपयोग कर एटीएम तथा क्रेडिट कार्ड फेरबदल कर पॉस मशीन से पैसे की निकासी कर रहे हैं। इसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई और उक्त दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इनके पास से 11 मोबाइल, एक भारत पे का पॉस मशीन, IDFC बैंक का एक क्रेडिट कार्ड बरामद किया गया। पुलिस द्वारा बताया गया कि मोहम्मद सजाद अंसारी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का एक मामला समस्तीपुर के वारिसनगर थाना में 223/2022 पहले से दर्ज है। किस मामले में? पिछले माह 28 तारीख को एक सूचना मिली थी हम लोग को, राम बहादुर मुखिया गोपालपुर के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के, वो आकर के बताया कि उनका एटीएम कहीं से गिर गया है और किसी के द्वारा उस एटीएम से 2 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है। उनके इस शिकायत पे FIR दर्ज की गई थी साइबर थाने में। फिर साइबर थाने ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, खुलासा किया। उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, एक राजा चौधरी हैं और एक मोहम्मद सज्जाद अंसारी हैं जो मुजफ्फरपुर के हैं। इनके पास से 11 मोबाइल, एक क्रेडिट कार्ड और पॉस मशीन भी रिकवर हुआ। ये पॉस मशीन जो था एक मरे हुए आदमी के नाम पर ये लोग ले लिए थे, उसके आधार और पैन कार्ड के आधार पर, और इसी से ये पॉस मशीन के जरिए एटीएम से पैसे की निकासी करते थे, हेरा फेरी करते थे। इनके संबंध में और भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे कौन कौन लोग इस गिरोह में इन्वॉल्व है सबके संबंध में पता किया जा रहा है। अभी पॉस मशीन के सत्यापन से पाया गया कि पिछले माह करीब 5 लाख रुपए की इससे निकासी की गई है, हेरा फेरी की गई है। अग्रतर अनुसंधान की जा रही है। सर, इससे पूर्व मामले में भी क्या दोषी थे कभी इस तरह से? हाँ, इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है और इस मामले में DYSP हेडक्वार्टर मनोज एवं नॉलेज तथा इनकी पूरी टीम, साइबर थाना की टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और कांड का उद्भेदन किया है। इनको अलग से भी इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। सिर्फ ये एटीएम कार्ड से हेराफेरी करते हैं या फिर ऑनलाइन ठगी का कुछ मामला है? ऑनलाइन ठगी का भी मामला है, उसका भी हम लोग डिटेल्स उसमें अनुसंधान सर ये आप बता रहे हैं सर एटीएम कार्ड गिर गया और उससे 2 लाख की निकासी हुई, सिर्फ एटीएम बिना पिन के कैसे निकासी हुई सर? ये पॉस मशीन से यही ये लोग ठगी करके उसकी निकासी। उसमें अगर मान लीजिए वाईफाई भी हुआ तो सर एक बार में 2000 रुपये निकलेंगे, तो वाईफाई के बिना पिन के इनका 2 लाख रुपया निकला है। ठीक है, तीन वो लोग जानते थे। पिन